दोस्तों जैसा कि अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि सुपर बॉल आया, लेकिन उसमें हम लोग को थॉर 4 का ट्रेलर देखने को नहीं मिला, बल्कि आया डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ऑफिशियल ट्रेलर। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अभी मार्वल स्टूडियोज का पूरा ध्यान उस मूवी पे है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टूडियो को थॉर पे भी टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, डॉक्टर स्ट्रेंज के जस्ट बाद हम लोग को थॉर देखने को मिल रही है, तो उसका भी ट्रेलर हम लोग को हो सकता है मार्च में दिखाई दे। लेकिन इन सब के अलावा आज की डेट में हम लोग के पास इससे रिलेटेड काफी लीक आई है, जो कि थॉर और जेन का नया लुक बताती है। और इतना ही नहीं, उनके वेपन में काफी चेंजेस आए हैं। आज सब हम लोग समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे क्या थॉर स्टॉर्मब्रेकर अपना खो देगा, अगर ऐसा है तो उसकी जगह उसे कौन सा नया वेपन मिलेगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या आप बेटर एबल की आगे जाके कोई मूवी देखना चाहते हैं या फिर टीवी सीरीज। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये देखिए फोटो, यहाँ पे हम लोग को थॉर का फाइनल लुक देखने को मिल रहा है। उसके बगल में जेन फॉस्टर भी है, दोनों काफ़ी ऑसम लग रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये एंड नहीं है, इसके बाद भी एक इवोल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग थॉर की तरफ देखेंगे तो उसके पास हम लोग को स्टॉर्मब्रेकर दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप लोग जेन फॉस्टर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है उसने दो टाइप के वेपन होल्ड किए हैं। पहला ऐसा लग रहा है ये ब्रोकन म्योनिर है, और यहाँ पे ये क्लियर पता चल रहा है ये वही पुराना वेपन है जिसे हेला ने ब्रेक कर दिया था। लेकिन अगर आप लोग अगली पिक को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जेन फॉस्टर के हाथ में कुछ अलग सा वेपन लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो कुछ और चीज होल्ड की है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये म्योनिर है जो कि अलग रूप ले सकता है। मुझे पता था ये बात सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपने म्योनिर स्टार्टिंग से देखा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उसके पास काफी पावर्स है, और जब कैप्टन अमेरिका उसे होल्ड करता है तो उनके पास थॉर की पावर्स आ जाती है। और ऐसे ही होगा जेन फॉस्टर के केस में। लेकिन हम लोग ये क्या देख रहे हैं, म्योनिर का शेप कैसे बदल जा रहा है। यहाँ पे अब ये पहले जैसा म्योनिर नहीं रहा, बल्कि इसका नाम बदल गया है और हो गया है द ऑल वेपन, या फिर हम लोग इसे अंडरयान भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी खासियत यह है कि यूजर के विल के अकॉर्डिंग कई वेपन में चेंज हो सकता है जैसे कि उसको जरूरत पड़े, और यहाँ पे यही जेन फॉस्टर कर रही है। हम लोग इसकी अलग फोटो में देख भी सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि म्योनिर को जोड़ के ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये नया फीचर कहाँ से है, तो इसका आंसर है इत्री। हो सकता है दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल सीन में यहाँ पे जब थॉर गार्डियंस के साथ गया होगा तो उसने म्योनिर के टुकड़े अपने पास रखे होंगे। अब बहुत लोग का ये मानना है कि म्योनिर उसने खुद जोड़ दिया है और अपनी कोई मैजिकल एन्चेंटमेंट किया है जो कि उसने कहीं से सीखी होगी। और बहुत लोग का ये भी कहना है कि उस टुकड़ों को एट्री के पास ले गया होगा, जहाँ पे एट्री और थॉर मिलके उस म्योनिर को ठीक करके कुछ अलग टाइप का बना देते हैं। लेकिन ये तो कहानी में पता चलेगा। लेकिन ये लीक कंफर्म करती है कि ये अब चेंज होके द ऑल वेपन बन गया है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग थॉर के लुक की बात करें तो भले अभी उसके पास स्टॉर्मब्रेकर है, लेकिन आप लोग जानते हैं कॉमिक बुक में ये जो वेपन है ये थॉर का नहीं है बल्कि बेटर एबल का है। और जब यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कंफर्म हो गया है कि बेटर एबल का अपीयरेंस होगा इस मूवी में, तो हो सकता है थॉर खुश होके ये जो वेपन है ये बेटर एबल को दे दे। लेकिन तब ऑडियंस के पास ये क्वेश्चन आएगा कि म्योनिर चला गया जेन के पास, स्टॉर्मब्रेकर बेटर एबल के पास, तो भाई थॉर के पास क्या बचेगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, थॉर के पास एक तीसरा वेपन होगा जिसका नाम है यान बियॉन। अब नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका काम उतना ही आसान है। यानी दोस्तों ये भी उरू मेटल से बना हुआ है। यहाँ पे एक बात है, इसमें कोई मैजिकल पावर नहीं है, यानी थॉर के बुलाने पे ये आता नहीं है। अब जैसे कि हम लोग ने देखा था म्योनिर उसके पास आ रहा था, स्टॉर्मब्रेकर को भी हमने उसके हाथों में आते हुए देखा है, लेकिन हो सकता है इसमें वो खूबी ना हो, और ये थॉर तब विल्ड करता था जब वो अनवर्दी हो जाता था। और जैसा कि कहा जा रहा है कि थॉर 4 लव एंड थंडर में वही स्टोरी लाइन अडॉप्ट की जा रही कॉमिक बुक की, तो हो सकता है थॉर कुछ समय के लिए हम लोग को ऐसा दिखाई दे, यानी कि वो अपनी वर्दीनेस खो जाए। एक तरफ जैसे वो म्योनिर को ठीक करेगा वो उसे विल्ड नहीं कर पाएगा, वही दूसरी तरफ इट्री को उसे एक नया वेपन देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वेपन स्पेशली थॉर के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि एक वैल्करीन है जिसका नाम है रूना, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में जब वो खत्म हो गई तो यहाँ पर उस वेपन को रख दिया गया, लेकिन बाद में थॉर इसका नया ओनर बन गया। लेकिन दोस्तों इसकी कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि हुई है किसी ऑल्टरनेट अर्थ पे, जहाँ पे 9th सेंचुरी में, जय दोस्तों इतने पुराने समय में थॉर अनवर्दी हो जाता है, जिसके बाद उसी ये वेपन मिलता है। और यहाँ पे 11th सेंचुरी में क्या होता है, थॉर का सामना होता है पहले म्यूटेंट जो कि है अपोकलिप्स से, और यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि उसके पास सेलेशियल लेवल की पावर होती है, ऐसा कॉमिक बुक में दिखाया गया है। और थॉर अपने नए वेपन यानी कि यान बियॉन से उसे खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अपोकलिप्स का आर्मर था वो काफ़ी पावरफुल था। तो यहाँ पे थॉर अपने ही वेपन को अपने ब्लड से यहाँ पे इंचेंटमेंट करता है,
ताकि वो और पावरफुल हो जाए। उन सब के बाद उस आर्मर को ख़त्म करने में कामयाब होता है। लेकिन बाद में एक समय ऐसा भी आता है जब थॉर यान बियॉन को खो देता है और उसके बाद वो वेपन मिलता है कैंग द कॉन्करर को, वो भी बैरन मोडो के टॉम से ब्राज़ील में। अब दोस्तों सुनने में तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये सब किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हो रहा है इसलिए। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि लीक के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे 3 थॉर देखने को मिल सकते हैं। तो जो सबसे यंगेस्ट वर्जन का थॉर है वो अनवर्दी हुआ था और उसके पास ये वेपन था, तो मे भी हो सकता है जाते हुए वो ये जो वेपन है वो अपने करंट वर्जन के थॉर को दे दे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तब ये आएगा कि थॉर के पास मूवी में एंड में 2 नए टाइप के वेपन हो जाएंगे। पहला तो यान बियॉन, उसके बाद ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड जो कि गॉड द गॉड बुचर को खत्म करने के बाद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाले वेपन में थोड़ा डाउट आ रहा है, क्योंकि उस विलन की एंडिंग इतनी जल्दी नहीं होगी। उसको इटर्नल्स 2 का भी विलन बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग प्लॉट आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में आप लोग ने अगर इटर्नल्स देखी होगी तो आप लोग जानते होंगे कि सेलेशियल ने इटर्नल्स को क्यों बनाया था। पहले कहा गया था कि इटर्नल्स को अर्थ की रक्षा करनी है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है और वे डेविड्स अगर आ रहे हैं तो उनको ख़त्म करना है। लेकिन बाद में इटर्नल्स को खुद पता चला था कि उनको ये सब किया जा रहा है ताकि वो लोग इमरजेंस को बढ़ावा दे सके, और यहाँ पे जब वो इमरजेंस हो जाए तो किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाए अपनी मेमोरी को इरेज करते हुए। लेकिन कहीं आप लोग ये जानते हैं बात कि गॉड द गॉड बुचर के प्लैनेट पे ऑलरेडी एक इमरजेंस हो गया है, वो भी इटर्नल्स की वजह से, जिसके बाद वो इतना गुस्से में आया है। उसे पता चला कि सेलेशियल जो कि इटर्नल्स को बनाए हैं, जो कि एक गॉड है, वही ये सब किए हैं। तो उसका गुस्सा कितने हद तक आगे जा सकता है। और यही कहानी अगर गॉड थॉर 4 लव एंड थंडर में सर्वाइव कर जाता है तो इटर्नल्स 2 में हम लोग को दिखाई देगी। अब मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतने इंपॉर्टेंट विलन को इतनी जल्दी खत्म नहीं करेगा, और इसीलिए दोस्तों गॉड द गॉड बुचर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग देखने वाले मून नाइट के टीवी सीरीज, वहाँ पे हम लोग को एक मून गॉड दिखाई देगा जिसका नाम है कोनशु, जो कि मार्क को पावर देगा। और यहाँ पे हो सकता है कोनशु गॉड द गॉड बुचर के बारे में जानता भी हो, और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और अगर थॉर अर्थ पे आता है हो सकता है मून नाइट का भी हम लोग को एक मिनी कैमियो इस मूवी में दिखाई दे। इन सब के अलावा चलिए बात करते हैं अपने थॉर के फाइनल अपग्रेड की। आप लोग ये फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे थॉर का आर्मर और इवॉल्व लग रहा है, लेकिन कहा जाता है ये फैन आर्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप इसके पीछे ग्रूट को देखेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट आर्ट है ये एग्जैक्टली मार्वल के ऑफिशियल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर्ट है ये रियल हो सकता है, और जो हम लोग को थॉर का अल्टीमेट रूप है वो ऐसा ही देखने को मिलेगा। और जरा बेटर बिल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे उसका प्रेजेंट दिखाने से पहले उसका पास्ट दिखाया जाएगा, यानी कि जब वो सकार प्लैनेट पे था। और अगर ये बैटल अर्थ पे होती है और यहाँ पे हम लोग को प्रोफेसर हल्क इनक्रेडिबल हल्क में कन्वर्ट होते हुए नजर आते हैं, तो उसे सकार की हर एक बात याद रहेगी और वो बेटर बिल को पहचान लेगा। क्योंकि एक टाइम पे अगर आप लोग नोटिस कीजिए सकार की बिल्डिंग पे बेटर बिल का भी फेस था, और वो तब लगता है जब वहाँ का कोई चैंपियन बनता है, यानी एक टाइम पे वो भी वहीं था। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर के नई लीक से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।